नमस्कार दोस्तों। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पूरा दिन हिंदी में बात करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं पूरा दिन आज हिंदी में ही बात करूँगी। हिंदी के अलावा मैं और कोई भाषा में बात नहीं करूँगी, जैसे कि ना बांग्ला ना अंग्रेज़ी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अदालत में कोई शपथ ले रही हूँ कि मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के अलावा और कुछ नहीं बोलूँगी, लग रहा है ना। तो मैं आज घर से ही कर रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि मेरे घर की आज माहौल बिल्कुल ख़राब है। क्या बोलूँ यार, बाद में बोलूँगी। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। दिन शुरू हो चुकी है मेरी। आप समझ गई है कि मैं हिंदी कैसे बोलती हूँ। अगर आप समझना चाहते हैं मुझे, तो मेरी हिंदी चैनल को देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगी कि मेरी हिंदी कितनी अच्छी है। इसका नाम है तारा मम्मी शो। तो एक एक शब्द बोलने में जान निकल जाती है यार। मैं क्या करूँ पूरा दिन। चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं रसोई में आ गई हूँ और अब आज मैंने घर से क्यों आराम किया, तो इसके पीछे भी एक कारण है। वो है आज मेरे पतिदेव ने इतनी ज़ोर ज़ोर से गाने सुन रहे थे ना, मेरी और मेरी बेटी की कान फट रहे थे। तो ऐसा लग रहा है हम ऐसे ही पागल हो जाएंगे। तो इसलिए हम दरवाज़ा सब बंद करके फिर हमने आराम किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आज खाने में बना रही हूँ, क्योंकि आज सोमवार है, तो इसलिए खाने में सोयाबीन बनाएंगे। मुझे लगता है मैंने आज खुद के साथ पंगे ले लिए यार। मेरी तो आज बाट लगने वाली है। क्या बोलूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी मुझे वैसे मैं इतनी अच्छे से हिंदी समझती हूँ, हिंदी लिखने जानती हूँ, हिंदी पढ़ने जानती हूँ, फिर भी मुझे बोलने के समय मुझे एक भी शब्द नहीं मिल रहे हैं। सब मेरे दिमाग से बाहर चले जा रहे हैं। मेरे साथ आज पूरा दिन क्या क्या होने वाली है आप देखते रहे। मुझसे कितनी होगी ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं आज पूरा दिन यही कोशिश करते रहूँगी कि मुझसे कोई गलती ना हो, मैं अच्छे से हिंदी बोल पाऊँ और मैं ये चैलेंज या फिर प्रतियोगिता पूरा कर पाऊँ। जो भी हो यार, मुझसे जो भी गलती हो आप कमेंट में लिख देना कि मुझसे यहाँ पर गलती हुई है। और मेरी आज पूरा दिन गई। यहाँ पे सब्जी बन रहे है, जो कि सोयाबीन और आलू की है। तो कलर देख के तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट भी लग रहे हैं बहुत अच्छी होगी। और यहाँ पे हमारे चावल हो गई है। चावल को हमने ढक के रखी है, जो आधी पकी है और आधी पकनी बाकी है। तो भाप में हो जाएगी धीरे धीरे। तो और यहाँ पे हमारे जूठे बर्तन हैं, जो मैं अब साफ करने वाली हूँ। तो मेरी जो बाकी के काम हैं वो सब काम मैं करके नहा के धो के फिर से मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तब तक अब देखते रहिए। मेरे पता है ये जो पुंगलिंग स्त्रीलिंग होती है ना, मुझे यही पर ही दिक्कत हो जाती है। और एक यार, मुझे पूरा दिन हिंदी बोलनी है, तो इसलिए मुझे शब्द ही नहीं मिल रहा है। और मैं बहुत दिन बाद हिंदी बोल रही हूँ, वो भी पूरा दिन। इसलिए तो मुझे और भी दिक्कत हो रही है। किसी बात बोलने से पहले मुझे मेरी बेटी से पूछनी पड़ती है कि बेटा इसको क्या बोलती है, उसको क्या बोलती है। वो फिर बोल देती है, फिर मुझे याद आती है, अरे ये तो मैं जानती हूँ, फिर भी मुझे याद नहीं आ रही थी बोलने। दिन ऐसे ही कटने वाली है, मुझे समझ में आ गई है। तो मैंने नहा धो के आ गई हूँ
खाना वाना खा के सब काम करके आ चुकी हूँ। तो मैंने सोची आ गई हूँ तो अभी मैं हाथ और पैरों में अच्छे से तेल माख लूँ। मैंने सोची थी कि आज बालों को अच्छे से साबुन देकर धो लूँ, पर पता नहीं क्यों यार इतनी ठंडी है कि मैं धो नहीं पाई। मैं शनिवार से सोच रही हूँ कि मैं आज निकाल दूँ ऐसे करते करते आज सोमवार हो गई, फिर भी नहीं कर पाई क्योंकि इसकी वजह से। मौसम की वजह से इतनी खराब मौसम है कि मैंने जो सोची थी वो हो नहीं पाई, क्योंकि कल शाम को इतनी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा नहीं पर हुई, उसकी वजह से और भी ठंडी बढ़ गई। इसके लिए मैं और बाल अच्छे से नहीं धो पाई, तो बालों को ऐसे ही तेल लगा के छोड़ दिए। तो कैसे लगते हैं ना मुंह तेल लगाने के बाद बालों को, जैसे बीमार हूँ। मेरी बेटी हंस रही है मेरी हिंदी को सुन के, हंस दांत निकल के हंस। मेरी मम्मी को हिंदी नहीं आती फिर भी ट्राई कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है। उसको बहुत ज़्यादा हिंदी आती है। तू भी बोल कुछ। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो पूरा दिन ही ऑलमोस्ट हिंदी में बात करती रहती हूँ, तो मेरे को हिंदी पता है काफ़ी अच्छी। सिर्फ मेरे साथ ही बांग्ला में बात करती हैं। सिर्फ उनके साथ ही बंगाली में बात करती हूँ, बाकी फ्रेंड्स वगैरह के साथ नहीं, मेरे साथ भी करती है, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आती है, पर बोलने में ही प्रॉब्लम, सॉरी इंग्लिश में बार मेरे मुंह से अंग्रेजी या बांग्ला निकल जाती है। तो कोई बात नहीं, आज पहला दिन है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं जो कहना चाहती थी वो है, मैं आज आपसे आप लोगों को ढंग से स्वागत नहीं कर पाई। एक तो मेरी हिंदी बोलने की इतनी जल्दी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मैं ऐसे ही ब्लॉग आरंभ कर दिए, और मेरे पतिदेव जो जोर से गाना चला रही थी ना, उसकी वजह से मुझे कुछ और भी समझ में नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग आरंभ तो कर लूँ, फिर बाद में देखा जाएगा। और वैसे भी मैं हर रोज़ ही सुप्रभात बोलना भूल जाती हूँ, तो आज कोई नई बात नहीं है। इसलिए मेरी हालत पता है, मेरी हालत आज कैसी है, जैसे किसी को और काम करना अच्छा लगता है और किसी वजह से और कोई और काम करना पड़े तो उसको जैसी हालत होती है, तो वही हालत आज मेरी है। आज सारा दिन धूप नहीं उठ रही है, कभी धूप निकल देती है तो कभी अगले ही पल कहाँ चली जाती है। इतना भी गंदा नहीं हिंदी बोलती हो मम्मा आप, फिर भी क्या मुझे डर लग रही है, नर्वस फील हो रहा है, इसीलिए गलत हो रहा है। वही बात है, मेरे साथ ऐसा ही हो रही है आज पूरा दिन। वरना नॉर्मल में मम्मा काफी अच्छी हिंदी बोल लेती है यार, मैं हिंदी में उसके साथ बात करती रहती हूँ कभी कभार। हाँ, एक 200 साल में एक बार बात करती रहती हूँ। और मैं हमारी जो हिंदी चैनल है उसमें भी तो मैं हिंदी में बात करती थी, पर अभी कुछ दिनों से मैं एकदम एक शब्द भी नहीं बोली, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है ना? क्या गड़बड़ कर दी मैंने? मेरे को नहीं पता, ठीक है, मेरे को नहीं पता। मेरे को कैसे पता होगा, मेरे को नहीं पता। बोलो कुछ, चुप क्यों आती हो? अरे मैं कुछ बोल रही थी ना, मैं भूल गई। क्या बोलती है उसे? क्या बोलती तू? क्या मैं बोल लूं? अरे देखो मैं कितनी सुंदर से गाना गाऊं। एक गाना सुनाओ? नहीं, कॉपीराइट। नहीं, मैं खुद से गाऊंगी। नहीं, किसी खुद का गाना बना के गाओ। नहीं, मैं ऐसे ही गाऊंगी।
ए क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं? इसके बाद मेरे को नहीं आता। मैं भी भूल गई इसके साथ। तो आप लोगों से मैं सीधा रात के खाने में ही मिलती हूँ। तब तक आप बैठी रहिए, देखते रहिए। सावधान रहिए जब तक। हम लोग जब बच्चे थे ना, तब हमें सिखाए जाते थे कि एक एक शब्द को जोड़कर एक वाक्य बनाओ। हाँ, तो वैसे ही हो रही है मेरे साथ आज। मुझे एक एक शब्द जोड़ जोड़ के मुझे बनाना पड़ रही है कि मैं ये बोलूँ ऐसे बोलूँ। मुझे जैसे मैं एक बच्ची हूँ और मैं आज सीख रही हूँ शब्द जोड़ जोड़ के एक वाक्य बनाना। तो चलिए, और मैं हिंदी आज बोलने लगी ना तो मेरी दांत निकल जाएगी सब। तो इसलिए सोच रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ आपकी कान को भी आराम मिले मेरे हिंदी से, और कुछ दिन मैं खुद भी आराम कर लेती हूँ। तो फिर सीधा मिलेंगे रात के खाने में। ये है हमारी रात की खाना। मैं खाना लेके चली आई हूँ, रात की खाना लेके। मैं दरवाज़ा खुला रख के चली आई हूँ। तो रात बढ़ गई है और ठंड भी बढ़ रही है। तो अभी बज रही है कितनी? 10 बज रही है अभी। तो आज मैंने अभी बनाया मिनोभोग चावल बनाया, और दोपहर में जो सब्जी बनाई थी वो ही है। इतनी गर्म है कि हम खा नहीं पा रही हूँ। आजा, तुझे वो है खाना। हाँ अच्छा है, और भूख लगेगी तो अच्छा ही लगेगी। मेरे को उल्टी आ रही है फिलहाल। तो फिर अच्छा तो नहीं लगेगी, और भूख ही नहीं है तो अच्छा कैसे लगेगी? भूख लगना चाहिए ना। खाना खाने के लिए पेट में भूख होना चाहिए। जीरा खा क्या इसलिए? जीरा खाना, जीरा खाने से मुंह का टेस्ट चला जाता है, बिगड़ जाता है, कैसे हो जाता है मुंह। मेरे को टेस्ट ही नहीं आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, अपने आप खिला। स्वाद चली जाएगी। तो मेरे एक एक हिंदी शब्द की कीमत आप लोग क्या जानोगे? है ना ईशु बाबू? मम्मी इतनी मेहनत से हिंदी बोल रही है, इसके लिए लाइक कर देना वीडियो। और शाम को हमने मिलकर चाय पी थी, तो वो मैंने नहीं दिखाई, शूट नहीं की थी। तो यहीं पे हम ब्लॉग को खत्म करते हैं। अब देख लो हम खा रहे हैं। ऐसे ही होता है अपने हाथ से खाना नया खाने। तो हमारे ब्लॉग अगर हमें तो इंग्लिश ही है। तो मुझे पता ही नहीं चल, मैं कितनी परेशान हो गई हूँ कि ब्लॉग को मैं क्या कहूँ। कार्यक्रम कैसा लगता है? अजीब लगता है। इतनी हिंदी शब्द मैं कहाँ से लाऊं यार? जो भी है, इसलिए मैं ब्लॉग बोली ही नहीं। कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाती है, वो अलग है। आप लोगों को पता हो कि ब्लॉग को हिंदी में क्या कहता है, तो कमेंट में जरूर बताना, ब्लॉग या वीडियो को। मैंने कहीं पे पढ़ी थी, पर अभी याद नहीं। ब्लॉग का नहीं पता हो सकता है, लेकिन वीडियो का मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि वीडियो, ब्लॉग और फोटो को तो मैं जानती हूँ, चित्र ऐसे कुछ बोलते हैं।
तो मेरी आज हिंदी ब्लॉग आप लोगों को अगर अच्छी लगती है, कैसी लगती है, पूरी दिन हिंदी में बात करने की कोशिश की, जैसे आप लोगों के लिए और थोड़ा सा मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी देखना था कि पूरे दिन मैं कितनी हिंदी बोल सकती हूँ, वो भी बांग्ला के बिना, अंग्रेजी के बिना। तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही है ये पूरे दिन हिंदी बोलने। पता नहीं आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसे लगी, मेरी हिंदी कैसे लगी, पर मुझे पूरे दिन हिंदी बोलने में बहुत बहुत दिक्कत आई। तो इसलिए मेरे लिए, अगर आपको, आप सभी को मेरी ब्लॉग, मेरी हिंदी अच्छी लगी तो हिंदी बोली, इतना दिमाग लगाया तो लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी। तो आज की पूरा ब्लॉग आपको अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मेरी ब्लॉग कैसी लगी आप सभी को और मेरी कहाँ पे गलती हुई। सुबह मैंने हर रोज सुप्रभात बोलने को तो भूल ही जाती हूँ, पर आज मैं ज़रूर कहूँगी कि शुभ रात्रि।